आज जो है बेटा, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री क्या करेंगे, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। ठीक ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। चलो ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी है ना। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं हम लोग। एक बार चालू करते हैं बढ़िया अच्छे से, चीज़ें वेल कंप्लीट हो जाएंगी ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहले हमें जो चीज़ पढ़नी है वो ये ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। तो ये ट्रायंगल में इस वाली साइड को क्या कहते हैं, ये पहले समझ लेना है तुमको। इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हिंदी में कहते हैं इसको कर्ण, है ना। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। और अगर मैं इसमें बात करूं, एक मिनट, तो इसको कहते हैं कर्ण। और अगर ये एंगल दे दिया जाए मुझको थीटा, तो इसको कहते हैं बेस, है ना? और इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और इसी के रिलेटेड एक चीज है जो आपको भी पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है उसको भी समझ लो। ये होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। ये होती है। अब इसी के बेसिस पर कुछ और भी चीजें बनाई गई, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा समझते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे पास में। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, उनको समझ लें पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जैसे हैं हमारे पास में, ऐसे होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। फिर होता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर भी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। फिर इसके बाद में होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है मालूम है, कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और इसके बाद में आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। और सेक थीटा के बाद में कॉसिक थीटा। कॉसिक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना। अच्छा, इसी के साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज के फार्मूले भी हैं, वो भी आपके क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं अगर फार्मूलों की बात करूं, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, तो पहला फार्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू
वन अपॉन कॉसिक थीटा होता है ना। और इसके बाद में अब कॉसिक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर होता है वन अपॉन सेक थीटा। क्लियर। और यहीं से निकल करके आ जाएगा सेक थीटा बराबर वन अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो होता है हमारे पास में टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट थीटा, है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, वन अपॉन टेन थीटा आ जाएगा, समझे ना। और फिर इसके बाद में ये टेन थीटा मालूम है क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। क्लियर। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन हो जाएगा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। और इसके बाद में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये है ना। चीजें वेल क्लियर करते हुए चलना यार अपन को, समझे ना। इन सब चीजों को अच्छे से आप लोग नोट कर लो, या चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको जो है सॉल्व कर सकते हो अच्छे से। है ना। इन सब चीजों को अच्छे से नोट करो आप लोग, है ना। अब इसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ट्रिग्नोमेट्रीज की कुछ टेबल्स हैं, उनके बारे में हमें बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए ना। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं टेबल की बात करूँ तो हमें इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे साइन थीटा है ना, तो हमें इनकी वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे साइन जीरो की वैल्यू जो होती है वो 0 डिग्री होती है ना। और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। और टेन जीरो की वैल्यू 0 होती है ना। और टेन थर्टी की जो वैल्यू है, सॉरी साइन थर्टी की वैल्यू जो है
वो 1/2 होती है। और इसको अगर मैं सही मामले में अगर बात करूं, यहाँ पे सही मामले में एकदम बात करूं, तो ये जो है हमारे पास में cos 30 की वैल्यू जो है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू होती है, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं, एक मिनट, sin 45 की वैल्यू की बात करता हूं, तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। cos 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/√2। और tan 45 की वैल्यू होती है 1। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं sin 53 की वैल्यू, तो sin 53 की वैल्यू जो है ये होती है मेरे पास में 4/5। और cos की होती है ये 3/5। हम्म, 3/5 होती है। और इसके बाद में tan 53 के बाद में अगर मैं बात करूं, तो tan 53 की वैल्यू होती है 4/3 होती है। sin 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। टेन cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। और इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ, tan 60 की वैल्यू होती है √3। और इसके बाद sin 90 की वैल्यू होती है 1। cos 90 की वैल्यू होती है 0। और इसके बाद में tan 90 की वैल्यू होती है अपरिभाषित, अनडिफाइंड, जिसको इन्फिनिटी के साइन से पता है। एक एंगल छूट गया यहाँ पे, 37 डिग्री। 37 sin 37 की वैल्यू होती है 3/5। और cos 37 की वैल्यू होती है 4/5। और यहाँ पर आप नोट कर सकते हो tan 37 की वैल्यू होती है 3/4। और ये दिक्कत भी कर रहा होगा आपको याद कैसे किया जाए ना, तो याद करने के लिए आपके लिए एक तरीका है कि आप एक ट्रायंगल बना लो, और ट्रायंगल बना के इसको आप याद कर सकते हो। ये होता है 37, ये ले लो 53, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। अब चाहो तो देख लो यहाँ से, sin 37, देखो 3/5 दिख रहा है। cos 37 देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4/5 आ जाएगा। और टेन
37, तो टेन 37 देखो 3/4। अब जो साइन 37 की वैल्यू, अब यही वैल्यू का है कि है, अब इधर मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन 53, है ना। और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 53, भाई कॉस 53 की वैल्यू होगी, ये इसको एक खोपचे में कर लो, इनको नीचे वालों को एक उसमें कर लो, इनको भी ऐसे एक तरह कर लो, है ना। तो चीजें वेल क्लियर्ड हो जाएंगी आपकी, मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे, है ना। तो चीजें सब चीजें समझते चली जाएंगी, तो ये चीजें वैल्यूएं आपको याद ही करनी पड़ेंगी, है ना। तो आज हम लोग जो है इतना ही रखते हैं, है ना। अगेन फिर मैं नेक्स्ट टाइम पर फिर सारी चीजें वेल क्लियर करूंगा, है ना। तो अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, लगे रहो, जितना लगे रहोगे उतनी सारी चीजें क्या होंगी आपकी, वेल क्लियर होंगी, ठीक है ना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।